हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यभट्ट जीरो मैथ। तो यहाँ पर आपको क्लास 8 की जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक्स है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका दैट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करने से पहले हम इसके जो जनरल है बेसिक कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर्स के बारे में हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले देखो आता है आपका नेचुरल नंबर। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो जो भी हम नेचुरली नंबर्स काउंटिंग यूज करते हैं, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 और ऐसे एंडलेस, यानी कि कोई इसकी लिमिट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो वी कांट से, क्योंकि ये नंबर एंडलेस है, मतलब चलते ही जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तब हम बता देंगे 1, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वी कांट से। सेकेंड आता है आपका होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 और ये एंडलेस इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलते रहते हैं। आपसे अब जैसे होल नंबर नेचुरल नंबर में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए इट इज ट्रू और नॉट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के अंडर आते हैं। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट हमारा ये हो जाता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो देखो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स में हमारे 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में हमारा 0 प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड आता है आपका इंटीजर्स, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, इनके पॉजिटिव और निगेटिव ये हमारे क्या बन जाते हैं इंटीजर। मान लो हमने नेचुरल नंबर प्लस वाले हैं, ये भी हमारे इंटीजर्स हैं, 0 भी आपका इंटीजर्स है। अगर हम इसके माइनस वाले ले लेते हैं -1 -2 -3, तो ये भी हमारे क्या है इंटीजर। तो ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। अगर हम देखो इसको नंबर लाइन में शो करते हैं तो सेंटर पे हम 0 दिखाते हैं। 0 के जब हम राइट साइड बढ़ते हैं तो हमारे सारे प्लस के नंबर्स होते हैं 1 2 3, और ये इनफाइनाइट तक होंगे एंडलेस। 0 के जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे सारे निगेटिव्स में नंबर होंगे। अब इंटीजर्स में अगर हमारा पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट आपका पॉजिटिव जो इंटीजर है दैट इज आपका 1, ठीक। और आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो वो हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस में जब हम बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड तो जो हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो माइनस में जब वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या हो रहा है स्मॉलर, यानी कि -1 इज स्मॉलर देन 0, -2 इज स्मॉलर देन -1, -3 इज स्मॉलर देन -2। तो जब हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो ये हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब हम राइट साइड जाते हैं तो ये आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो निगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर हम नहीं बता सकते क्योंकि ये एंडलेस चलते रहेंगे। और अगर आपसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाए तो भी हम नहीं बता सकते। -1 आपका क्या हो जाएगा लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, 1 क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारा चैप्टर है। तो रैशनल नंबर हमारे होते क्या हैं? तो देखो जितने भी हमारे इंटीजर्स, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल आर रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर के अंडर में आपका इंटीजर्स भी आ जाएगा, होल नंबर्स भी आ जाएंगे एंड नेचुरल नंबर। अब रैशनल नंबर्स की एक कंडीशन होती है कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P/Q के फॉर्म में। अब ये P क्या है और Q क्या है? तो P और Q आपके क्या है इंटीजर्स।
अब इंटीजर्स इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारा होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है और इनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। यानी कि P और Q आपके इंटीजर्स का कोई भी फॉर्म हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी। बस एक कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि Q जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। आपका P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। अगर हमारा कोई भी नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऑलरेडी हमें लिखा हुआ दिया है तो दैट आर रैशनल नंबर। जैसे हमारा 2/3 तो ये हमें P अपॉन Q के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो Q यहाँ पर 3 है, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। जीरो, अब जीरो आपका रैशनल नंबर है या नहीं, तो देखो इसके नीचे अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि Q जीरो नहीं होना चाहिए। P हमारा जीरो हो जाएगा तब भी हमारा वो रैशनल नंबर रहेगा। 5 आपका रैशनल नंबर है, हम इसके नीचे 1 पुट करके इसको P अपॉन Q में फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। -2 इसके नीचे भी हम 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। -3/4 तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि P और Q क्या है आपके इंटीजर्स है, माइनस, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकते हैं बट Q हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो क्या है कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि रैशनल नंबर के बाद हमें सॉल्व करने के बाद भी क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। तो ये क्या कहलाती है, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमारा एडिशन में है -1/2 + 2/3। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक। अब यहाँ पर भी हमें 6 लाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 3 से। यहाँ पर भी हमें 6 लाना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -3/6 + 4/6। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -3 + 4, अब 6 हमारा कॉमन है तो ये आ गया 1/6। अब देखो 1/6 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यानी 2 रैशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। अब अगर हम 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पर 4 और 2 तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर भी हम इसको डिनोमिनेटर क्या करें, 4, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1/4 - 2/4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉमन हो जाएगा, नीचे 4, 1 - 2 तो ये क्या हो गया, -1/4। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो यानी कि अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 × 2/3 तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से तो 1 × 2 2/9। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब अगर मान लो हम किसी रैशनल नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते, मान लो 1/3 × 0 तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 रैशनल नंबर्स को, -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -5/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई का साइन कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 5/2। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और यहाँ पर डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा -25/6। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, मान लो 1/2 को -1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से या 2 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। अब 0 हमारा रैशनल नंबर है लेकिन यहाँ पर ये आ जाता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है आपका डिवीजन में, सिर्फ 0।
कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर नॉट डिफाइंड आता है, तो ये एक्सेप्शन है आपका। बाकी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। हमारा कॉम्यूटेटिविटी, ये रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि रैशनल नंबर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। अब व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ? सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए, सेम रैशनल नंबर ये भी है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ये है कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं रैशनल नंबर्स की, फिर उनको ऐड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम होगा। यानी कि अगर हम -2/3 प्लस 5/7 करें या 5/7 प्लस -2/3 ऐड करें, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21। ठीक, अब यहाँ पर भी हमें 21 लाना होगा, यहाँ पर भी 21, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या करना होगा? सेम। तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? 7 का, तो हमारा 21 आ जाएगा। तो 7 का हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे। अब यहाँ पर 21 लाने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 से, तो आपका क्या हो जाएगा? -14/21 प्लस 15/21। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 21 कॉमन हो गया, -14 प्लस 15, तो आपका कितना आ गया? 1/21। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर भी हमारा 7 और 3 है, तो ये पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर ले, तो आपका कितना हो जाएगा? 5/7 माइनस 2/3। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 21, 7 और 3 का। अगर हम यहाँ पर 7 और 3 का लेते हैं, तो पहले 3 से किया 7, 1 हो गया, फिर 7 से किया 1, तो 21 आ गया। अब 21 है, यहाँ पर भी 21 लाना है, तो देखो 7 × 3 किया था तो हमारा 21 आया था, तो यानी कि यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से भी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 15/21 माइनस, अब 3 में हम 7 मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 21 हो जाएगा। अब 7 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे, तो हो गया आपका 14/21। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 15 माइनस 14/21, यानी कि 1/21। तो यहाँ पे देखो आपका LHS इक्वल टू RHS, दोनों हमारे सेम है, यानी कि हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक, अब देखो सब्सट्रैक्शन में हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 2/3 माइनस 5/4, अब अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि 5/4 से -2/3 करें, तब देखो हमारा रिजल्ट सेम आता है या नहीं। अब 3 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? अगर हम 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 से किया हमने, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 = 4, फिर 2 से किया 3 1, ठीक, 3 से किया 1 1, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2 2 = 4, 4 3 = 12, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर? 12। अब 12 लाने के लिए हम 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 8/12, फिर माइनस। अब 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 3 का, तो हमारा 12 आ जाएगा, ऊपर भी 3 का, तो हो गया 15/12। अब यहाँ पे देखो 12 कॉमन हो गया, कितना बचा हमारा? 8 माइनस 15, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? -7/12, क्योंकि 15 हमारा माइनस का है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके पहले वाला जो साइन होगा वही लगेगा, तो -7/12। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 एलसीएम हमारा 12 ही होगा, यहाँ पर हमें 12 लाना है, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, यहाँ पर हम 4 से कर देते हैं, तो हमारा क्या बचा? 15/12 माइनस 8/12। अब यहाँ पर देखो एलसीएम हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 8/12, ये बचा 7/12। तो यहाँ पर आया था हमारा माइनस का 7/12, यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो रैशनल नंबर्स में एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है।
अब अगर हम 2 रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज की है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी होती है, 2 नंबर्स की सेम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर देखो हम सॉल्व करते हैं तो 6 से नीचे 3 पे हम डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, तो कितना बचा -14/5, 7 2 जा 14, नीचे हमारा 5 आ गया। यहाँ पर अगर हम इसको पहले तो ओपन करें, 6/5 इंटू माइनस का 7/3, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -14/5। तो यहाँ पर हमारा LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। अब डिवीजन देखो हम कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है नहीं, इसको भी करके देखते हैं। -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 5/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे। यहाँ पर हमारा क्या होगा 3/7 मल्टीप्लाई -4 ऊपर 5 नीचे। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, देखो 7 5 से 35 माइनस का साइन अपॉन 4 3 से 12। यहाँ पर 3 4 जा माइनस का 12 अपॉन 7 5 से 35। तो यहाँ पर देखो हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारा डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला कि जो आपके रैशनल नंबर्स हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ किसमें फॉलो करते हैं, ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ना तो ये डिवीजन में फॉलो करते और ना ही सब्सट्रैक्शन में। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इस तरह से लिख दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि विच लॉ इज फॉलो, यानी कि आपको कम्यूटेटिव लॉ लिखना है। अब यहाँ पर है तो इससे पूछेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। लॉ है एसोसिएटिविटी, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। अब रैशनल नंबर आपके एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं या नहीं, किस में फॉलो करते हैं, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन में। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हम लोग 3 रैशनल नंबर से लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एक दूसरा रैशनल नंबर ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम इन 2 पहले रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे और थर्ड वाला हम बाद में ऐड करेंगे, यानी कि 3 रैशनल नंबर्स है, इनका एडिशन का पैटर्न चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारा मान लो ये फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो पहले हमने क्या किया, 2 और सेकंड और थर्ड को ऐड किया, उसके बाद इसमें फर्स्ट ऐड किया। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, उसके बाद इसमें हमने थर्ड वाला ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि आपका LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा, इसको पहले हम बाहर लाते हैं ब्रैकेट में, तो -2/3 प्लस, अब प्लस है तो ये 3/5, फिर ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 5/6। तो देखो जब भी हमारा ऐसे ब्रैकेट में है ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पर साइन का हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होने पे हमेशा क्या आएगा माइनस। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है -2/3, फिर ये क्या हो गया आपका 3/5। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया -5/6। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमें पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो चलो हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ऐड। तो यहाँ पे 5 और 6 है, 5 और 6 का एलशियम हमारा कितना आ जाएगा 30। ठीक, अब यहाँ पर भी हमें 30 लाना होगा, यहाँ पर भी 30, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से, तो ये हमारा 30 हो जाएगा और ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया 18/30 माइनस, अब यहाँ पर हमें 30 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो कितना हो गया 25/30। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 माइनस का 7/30। अब इस माइनस 7/30 को हमें क्या करना है -2/3 में ऐड करना है। तो -2/3 फिर प्लस ऐड करना है तो -7/30। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो -2/3 माइनस 7/30। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 30, 3 और 30 में 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 हमारा क्या है 3 से भी डिविजिबल है और 30 से भी। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 लाने के लिए हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी 10 से। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर -20/30 फिर -7/30। अब देखो एलसीएम हमारा सेम है, तो ये कितना हो जाएगा -20 माइनस 7, यानी कि माइनस का 27/30। तो एलएचएस हमारा कितना हो गया -27/30। अब आपका बचा आरएचएस, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें ये वाला ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम 15। यहाँ पर भी 15 लाना है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो कितना हो गया -10/15 प्लस 9/15। तो ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 9, एलसीएम सेम, तो ये कितना हो गया माइनस का 1/15। अब यहाँ पे ये -5/6, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम 15 और 6 का एलसीएम लें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3 से करते हैं 3 5 से 15, 3 2 जा 6, 2 से किया फिर 5 से किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये 30 हो गया। फिर यहाँ पर हमें 30 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 से, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा -2/30 और ये -25/30। एलसीएम हमारा 30 सेम, -2 माइनस 25, तो कितना हो गया -27/30। यहाँ पर हमारा ये भी आ गया -27/30। तो यहाँ पे देखो LHS RHS दोनों हमारे क्या है सेम। तो यानी कि जो आपका रैशनल नंबर्स हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सट्रैक्शन। अब देखो सब्सट्रैक्शन में यहाँ पर हमारी पोजीशन चेंज की गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा LHS RHS दोनों क्या है सेम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे देखो -2/3 माइनस, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे -4/5। यहाँ पर हम इसको अलग पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया -4/5 माइनस 1/2। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 से तो 10 आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 8/10 माइनस 5/10। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 माइनस 5, तो ये हो गया -13/10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ गया -13/10, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा ये -2/3 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 13/10। अब यहाँ पे 3 और 10, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी 30 लाना होगा, इधर भी 30, तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हम 3 से। अब ये हमारा कितना बचा -20/30 प्लस ये कितना हो गया 39/30। एलसीएम हमारा सेम 30, ये कितना हो गया -20 प्लस 39, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 19/30। तो ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहले ये वाला पार्ट जो अंदर है दोनों नंबर, यानी कि
22/3। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4/5। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 15। अब यहाँ पर भी 15 लाना है तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 15 लाने के लिए 3 से। तो अब ये कितना आ जाएगा 10/15 प्लस 4 3 12/15। तो ये हमारा कितना हो गया 15, 10 प्लस 12 यानी कि 22/15। तो यहाँ तक आ गया हमारा 22/15, फिर माइनस 1/2। अब 15 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पर 30 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 15 से। तो ये कितना हो गया 22 2 44/30 माइनस 15/30। तो ये कितना हो गया 30 और यहाँ पर 44 माइनस 15। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 9, 3 में 1 गए 2, 29/30। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो भी हमारा LHS है और RHS है ये दोनों क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स का जो एसोसिएटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है नहीं। तो यहाँ पर देखो 7/3 माइनस का 7/3 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2/9। तो पहले सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया उसके बाद फर्स्ट से। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया बाद में थर्ड से। तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो गया -7/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 10 और नीचे हमारा 9 4 36। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा -7/3 मल्टीप्लाई 10/36। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा -70/3 और 36 मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 1 बचा आपका 3 3 9 और 1 10। तो ये हो गया -70/108। ठीक, अब इधर देखते हैं -7/3 और 5/4 मल्टीप्लाई करें तो -7 और 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -35 7 5 से और 3 4 12। फिर 2/9 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो 35 2 70 -70/12 9 108। तो ये हो गया -70/108। तो यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं कि डिवीजन में हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब ये है 1/2 डिवाइड बाई -1/3 डिवाइड बाई 2/5। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड हो गया -1/3। अब यहाँ पर हम अगर हम मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो ये हमारे क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे। तो ये कितना हो जाएगा -5 और नीचे कितना आ जाएगा 3 2 6। यहाँ पर अब ये हमारा आ गया डिवाइड 1/2। अब यहाँ पर भी हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस साइन हमारा यही रहेगा 6 ऊपर और 5 नीचे। तो ये कितना आ गया -6/10। ठीक, यहाँ पर अब देखते हैं अब 1/2 डिवाइड बाई -1/3। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 ये मल्टीप्लाई किया -3 हमारा ऊपर 1 नीचे। ठीक, और डिवाइड बाई 2/5। तो ये कितना हो गया आपका -3/2। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करें मल्टीप्लाई का तो 5 ऊपर 2 नीचे। तो ये क्या हो गया -15/4। तो यहाँ पे देखो LHS हमारा क्या आया था -6/10, RHS क्या आया आपका -15/4। तो यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो डिवीजन में हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो यानी कि रैशनल नंबर में एसोसिएटिव लॉ किसमें फॉलो हो रहा है, केवल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। आई होप अब आपको रैशनल नंबर की बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो में हम लोग इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 8 की कंप्लीट मैथ्स जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसकी सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।